हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 247 में। कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको बताया था जो मेरे प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको, आयत से रिलेटेड, जो आधार पर रिलेटेड था, जिसमें ये बताया गया था कि किसी जिसकी लंबाई में भी वृद्धि हुई थी, उसमें उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि हुई थी, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, एक जगह वृद्धि हो रही है, एक जगह कमी हो रही है। तो इस केस में क्या करते हैं, बच्चों को ये डाउट होता है कि यहाँ x प्लस वाई है, कभी कभी यहाँ माइनस एक्स वाई बट्टे 100 कैसे आ जाता है। तो उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो, जब भी हम वृद्धि हो रही है तो प्लस लेते हैं, जब भी कमी हो रही है तो माइनस लेते हैं। ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि जब भी कभी मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में, जब भी हम प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो हमेशा साइन प्लस का आता है। जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे हमेशा साइन प्लस का आएगा, राइट। जब भी हम प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो हमेशा साइन माइनस का आएगा। जब भी हम माइनस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे हमेशा साइन माइनस का आएगा। तो इससे पिछली वीडियो में क्या देखा कि जब भी मल्टीप्लाई सेम साइन में होता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है। जब भी देखो, यहाँ माइनस या माइनस, मल्टीप्लाई प्लस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, प्लस आ गया। और जब भी डिफरेंट होते हैं तो हमेशा साइन नेगेटिव आता है, जैसे ये आ रहा है। इसीलिए हमने क्या किया, जब भी ये कह रहा है वृद्धि हो रही है तो हमने 30 लिखा, लेकिन हमने साइन को दिखाया नहीं। पॉजिटिव साइन को कभी दिखाते नहीं है, नेगेटिव साइन को इसलिए दिखाना पड़ता है क्योंकि उसे शो करना चाहिए कि हाँ नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव कर दिया। जब भी देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस तो डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन हुआ तो माइनस का साइन आएगा, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, 30 मल्टीप्लाई 20 बट्टे 100। तो इस वजह से ये कन्फ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा कि कब x प्लस वाई माइनस एक्स बट्टे 100 लेते हैं और कब हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 लेते हैं। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो। अब मैं क्या करता हूँ, उसमें 30 में से 20 के तो 10 बचा, माइनस का है ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 6 आ जाएगा, राइट। और 10 में से 6 के तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसमें कितने की, अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो ये वृद्धि हुई है, राइट। वृद्धि के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ कि हाँ ये वृद्धि हुई है। अगर ये माइनस का साइन आ जाता यहाँ पे तो इससे पता लगता कि क्षेत्रफल में कमी हो गई, राइट। और ये वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टे 100, कभी यहाँ प्लस आ जाता है कभी यहाँ माइनस। वो डाउट आज आपका पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, मैं धर्मवीर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 247 में। आज मैं आपको करड़ी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसे ये दे रखा है √2, √5, √6, √8, और इनके बाहर, रूट के बाहर जैसे 2, 4, 3, 2 ये संख्या दे रखी है, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जब भी किसी संख्या को रूट से हम बाहर निकालते हैं, जैसे √2 है, जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे ये है 2, जब, और ये रूट के बाहर कितना दे रखा है 2, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हमेशा 2, लेकिन मैंने लिख दिया है जहाँ कोई संख्या नहीं होती करड़ी के बाहर वहाँ हमेशा 2 होता है। तो इसका क्या 1/2। जब करड़ी के अंदर कितना रूट, ये क्या है √3 है, √3 को जब भी हम बाहर निकालेंगे रूट से, ये हमने 3 लिखा और इसकी करड़ी कितनी 3, इसलिए 1/3 हो गया। तो इस तरह लिखते हैं जब भी किसी संख्या को। लिखने के बाद ये तो जो करड़ी दे रखी ना बाहर, इन सब का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद इस संख्या को मैंने बताया था इस तरह, जब रूट से बाहर निकाल के इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, इसको 5 की पावर 1/4, इसको 6 की पावर 1/3, इसको 8 की पावर 1/2। अब क्या किया हमने, जो एलसीएम दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एक, जैसे ये
इसकी ये पावर ये आ गई, इसकी ये पावर 1/4 आ गई, इसकी पावर 1/3 आ गई, इसकी पावर 1/, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आया, जैसे 2 से काटा, 2 से 6 तो 2 की पावर 6, 4 से 12 3 बार जाएगा तो 5 की पावर 3, 6 3 से 12 4 बार जाएगा तो 6 की पावर 4, 2 से 12 6 बार जाएगा तो 8 की पावर 6। जब इसका हमने देखा, क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब होता है 32, 6 का मतलब 64 होता है, 32 नहीं होता 64 होता है। 2 की पावर 5 होता तो 32 हो गई 64, और 5 की पावर 3 का मतलब 125, और 6 की पावर 4 का मतलब 1296, और 8 की पावर 6 का मतलब होता है 4096। अगर इसमें सबसे पूछा जाए कौन सी संख्या बड़ी है तो संख्या ये वाली बड़ी है, छोटी पूछा जाए तो संख्या ये वाली। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे निकालते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 247 में। आज मैं क्षेत्रफल पर आधारित एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। मतलब कहने का मतलब यह है, जो आयत का जो क्षेत्रफल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता क्या है। आयत का जो क्षेत्रफल है ये होता है आयत का जो क्षेत्रफल है वो होता है क्या, LB। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं हम x/5 ये फॉर्मूला जब आप लगाते हैं तो ये सॉल्व हो जाता है। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ किस तरह सॉल्व होगा। हमने लिखा 30 तो हम लिख लिया हमने +30, ये हो रहा है प्लस, ये भी यहाँ भी वृद्धि हो रही है और यहाँ भी वृद्धि हो रही है तो यहाँ भी मैंने लिख लिया +20, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों का 30 × 20, ये बट्टे में 100 है, राइट। 30 और 20 कितने हो गए 50, और ये कितना हो गया 0 से 0 कट जाएगा, ये 6, तो टोटल कितना आ गया 56%। इसका मतलब ये प्लस है, इसका मतलब 56% की उसमें जो आयत है उसके क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, कभी कभी बच्चों को ये देखो, मेन फॉर्मूला तो यही होता है, लेकिन बच्चों को मेन डाउट कब होता है, जब लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, एक जगह कमी कर दी जाए, तो इस केस में बच्चों में ये डाउट होता है ये प्लस माइनस कब क्या हो जाता है। तो इसके लिए आपको बस सिंपल सा फंडा है, जब भी माइनस प्लस होगा मल्टीप्लाई तो हमेशा माइनस आता है, जब माइनस मल्टीप्लाई माइनस होगा हमेशा प्लस आता है, जब भी प्लस मल्टीप्लाई प्लस होगा हमेशा प्लस आता है, जब भी प्लस मल्टीप्लाई माइनस होगा हमेशा माइनस आता है। ये लॉजिक है इसके। जब भी हम, अच्छा इस चीज़ से हमने क्या देखा कि देखो यहाँ सेम था, प्लस 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 प्लस, यहाँ भी प्लस आ रहा है, हमने देखा माइनस माइनस यहाँ भी। इसका मतलब ये हुआ, और ये डिफरेंट में माइनस, डिफरेंट में माइनस, इसका मतलब ये हुआ जब भी साइन सेम होंगे हमेशा साइन प्लस का आएगा, जब भी सेम होंगे, जैसे माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस, फिर भी प्लस है, अभी भी प्लस है। इसका मतलब जब भी मल्टीपल में साइन इक्वल होते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइन आता है, जब भी मल्टीप्लाई में अपोजिट साइन होते हैं हमेशा नेगेटिव। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस आ गया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमेशा माइनस आता है। ये कंसेप्ट, तो यही कंसेप्ट यहाँ लग जाता है। अब मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे इसी टाइप के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एजुकेशन 247 में। आज मैं आपको परसेंटेज में अधिक या कम पर आधारित क्वेश्चन समझाने वाला।
राइट। अच्छा, इसमें होगा क्या, सपोज दैट मान लीजिए यदि कोई संख्या, जैसे ये मैंने लिख लिया, ये मैंने 8 लिखा और ये मैंने इधर 5 लिख लिया। अगर इसमें ये पूछा जाए कि 5 4 से कितने प्रतिशत अधिक है, तो इस केस में क्या करते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंट लेते हैं। सपोज हमने लिया डिफरेंट, ओके। बट्टे में अब इसमें बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि बट्टे में संख्या कौन सी लेंगे, ये वाली संख्या लेंगे या फिर ये वाली संख्या लेंगे। तो इस केस में क्या करते हैं, डिफरेंट तो ऊपर आना आना है ही है हर केस में। जब भी वो परसेंट में ये पूछता है कि कितने प्रतिशत कम है या कितने प्रतिशत अधिक है, डिफरेंट तो हमेशा ऊपर आएगा बट्टे। अगर कंफ्यूज जो होता है ना इसमें कि नीचे कौन सी संख्या ली जाएगी, तो इस कंफ्यूजन को आप पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। होगा क्या, जैसे हमने इसका उसका डिफरेंट लिया, पूछा था ये, अभी क्या पूछा, इस पर टिक लगा देता हूँ हल्का सा में। ये पूछा गया है कि ये 5 जो है इस 4 से कितना परसेंट, तो हमने इन दोनों का डिफरेंट ले लिया। जब डिफरेंट लिया तो कितना आया, 1। ध्यान रखना ये डिफरेंट लिख लिया मैंने। अब बट्टे में कौन सी आएगी, जब भी पूछता है कितना अधिक है, ध्यान रखना जब भी पूछे अधिक, ये समझाने के लिए मैंने लगा दिया आपसे प्लस। प्लस का मतलब क्या है, अगर पूछता है अधिक पूछता है तो हमेशा कम वाली संख्या आती है, राइट। अगर पूछता है कम तो हमेशा प्लस वाली संख्या। प्लस का मतलब हो गया अधिक वाली संख्या, जो संख्या बड़ी होगी वो नीचे आएगी। आप इस बात को अच्छी से, अच्छा अब मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। इन दोनों का मैंने डिफरेंट लिया, कितना आया था, राइट। अब नीचे कौन सी संख्या आएगी, कौन सी नहीं, क्योंकि इसमें पूछा अधिक है पूछा गया, तो इसलिए नीचे संख्या कौन सी आएगी, छोटी वाली, बट्टे 4 इंटू 100। तो कितना आ गया, काटा ये 25% अधिक। अच्छा, ये बात समझ गए हो। यही बात अगर क्वेश्चन ये कहता कि इन दोनों में बताओ कि 4 इससे कितने प्रतिशत कम है, समझ गया। तो इसमें क्या डिफरेंट, तो मैंने बताया, मैंने अभी बताया था कि डिफरेंट तो हमेशा ऊपर आता है। डिफरेंट लिया, डिफरेंट कितना आएगा, 4 और 5 का डिफरेंट कितना आ गया, 1 लिख दिया मैंने, ओके। अब बट्टे में कौन सी संख्या क्या पूछा है, कम है तो संख्या कौन सी आएगी, अधिक वाली। अधिक संख्या कौन सी है, 5, तो नीचे 5 लिख दिया मैंने, इंटू 100 कर दिया। 5 से काटा, ये क्या आ गया 25%, राइट। समझ गए आप, मुझे पूरा विश्वास है आप इस बात को। अच्छा, अगर हमें से वेरीफाई करना है, वो कैसे करेंगे, मुझे 4 लाना है। अगर में संख्या है ये 5, ये कह रहा है 20% ये कम है ना। जब ये 20% कम है 4 से, तो इसमें 20% कम करने के बाद अगर 4 आ जाता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ये 20% सही है। मैंने इस पर 20% कम किया। कम करने का मतलब है कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब में उसमें कम, जितने परसेंट हम कम करते हैं तो 100 में तो घटा देते हैं, और जब भी हम इंक्रीज करते हैं तो 100 में उसे जोड़ देते हैं। ये कम कर रहे हैं हम, तो 100 में से 20 जब कम करेंगे तो 80 आएगा, 80। बट नीचे तो 100 ही रहना है। हमने काट दिया 20 चौका 80, 20 से काट दिया 5, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 4। इसका मतलब हमारे द्वारा ये सही है। अगर हम इस उत्तर की जांच करके देखें, क्या हमारा 25% था, क्या वाकई में 25% ठीक है, तो 4 का 25% आधा ही निकालेंगे। जैसे हमने लिखा 4 का अगर मैं 25% अधिक निकालूं तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4, 1/4। अधिक की बात कर रहा है, 1/4 लिख लेते हैं। तो अधिक की बात कर रहा है ये, तो इस 4 में जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसे अभी ऐसे लिख सकते हो 4 × 5/4। इससे ये कट गया तो आ गया ना 5। तो इसका मतलब हमने ये जो निकाला क्वेश्चन ये भी ठीक है। तो गाइस मुझे पूरा विश्वास है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, है ना।
तो थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सुपर एजुकेशन 2% में। आज मैं आपको चुनाव से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, एक हार जाता है कि जीत जाता है, उस बेस पे क्वेश्चन लेके आए। जैसे ये 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 35% मिला और वह 3000 वोटों से हार गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या बताओ, ये पूछा गया। 2 उम्मीदवार होते हैं, सपोज दैट ये ए है, ये बी है। ओके, 2 उम्मीदवारों के जो बीच जो चुनाव हुआ है, और हमेशा हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट मान लीजिए टोटल 100% है। अगर एक व्यक्ति को 35%, सपोज दैट मैंने मान लिया ये ए है, ए को अगर 35% मिल जाते हैं तो दूसरे को 100 में से जब 35 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 65% मिलेंगे। सीधी सी बात है, राइट। ये 65% इसको मिल गए। तो ये जो 3000 वोटों से जो हारा है, तो ये डिफरेंट ही तो है। मतलब एक को ज़्यादा मिले होंगे वोट, एक को कम मिले, तभी तो हारा। इसका मतलब डिफरेंट। तो इसीलिए हम परसेंटेज में भी डिफरेंटली करते हैं। जब इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? देखो 0 से 0 और 6 में से 3 के 3, तो ये कितना आ गया? 30%, राइट। और ये 30% जो किसके बराबर है? अंतर कितना दे रखा है? 3000 है। मैंने शायद 30 बोल दिया था, ये 3000, राइट। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा? 3000 बट्टे 30, ठीक है। अगर मैं 100% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 3000 बट्टे 30 मल्टीप्लाई 100, राइट। जब मैं इससे ये काट दूंगा 0 और 3 से ये काट दूंगा 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा ना। एक 0 ये कट गया, एक 0 ये बचा, 3 0 ये ऑलरेडी हो गए, इससे ये कट गया, राइट। तो एक पे 4 0, तो क्या होगा? 10,000। तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी? 10,000। ओके, राइट। अगर इसमें अगर ये पूछ लिया कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, अगर मैं 10,000 का 65% निकाल लूँगा तो जीतने वालों को कितने मिल जाएंगे? 65% निकालूंगा वो। अगर हारने वाले को कितने मिले तो इसका 35% निकालेंगे 10,000 का, तो आंसर आ जाएगा। एक तो क्वेश्चन ये बन गया, और ये क्या बन गया, और ये क्या टोटल, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।